हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय महेंद्रवासी और जय भीम। अभी मैंने फेसबुक पे भी देखा है, कोई दिलीप जाधव करके, उसने हमारे जय भीम वालों की औरतों के लिए बहुत अशब्द बोला है और बाद में माफ़ीनामा मांग रहा है और बोलता है मैं लातूर में कहीं भी हो आके मुझे करो। हमारे जय भीम वाले बहुत आक्रामक हो गए हैं। आक्रामक मत होइए, ऐसे को काट के फेंक दीजिए। सोचिए, सिर्फ बौद्ध धर्म की औरतें नहीं, किसी भी धर्म की औरतें हो, किसी भी आदमी को या किसी भी औरत को, किसी भी औरत के लिए इतने अशब्द बोलने की आवश्यकता नहीं है। उसने तो बहुत गिरा हुआ शब्द बोला है। उसने हमारे जय भीम की औरतों को इतना गिरा हुआ शब्द बोला है कि उसने जो लफ्ज बोले हैं ना, उसने आप में सोचा नहीं, उल्टा वो गाली तक दी है। मतलब वो जजमेंट करेंगे अब हम औरतों को। हाँ, ऐसे आदमी को ना जेल में अटक नहीं करवाना है, उसको जिंदा रोड पे जला देना है और उसको ना उन्हीं हमारे बौद्ध धर्म की औरतों से ही मार खिलवाना है। हमारी सारी जय भीम की औरतें ही उसको मारनी चाहिए, मादरचोद भड़वे को। इतना मतलब इतना बड़ा क्या वो तोप हो गया है? उसकी औकात है क्या हम जैसे हमारी औरतों को आंख उठा के देखने की? हमारी औरतें क्या, हमारी जय भीम की औरतें क्या, किसी भी औरतों को आंख उठा के देखने की उसकी औकात है क्या? मतलब तुमको आपस में कोई मर्द धमकी देता है तो तुम लोग घूम फिर के औरतों पे आ जाते हो, औरतों को गिरा हुआ साबित कर देते हो। ये तो बहुत गलत बात होगी। उसने कितने अपशब्द बोले, उस अशब्द पे उसकी जबान काट देनी चाहिए। और ऊपर से क्या बोल रहा है कि मुझे धमकी आई थी इसलिए मैंने, हमने तुमको तुम्हारी माँ बहन को धमकी दी थी क्या, या कुछ बोला था क्या? जिसने भी तेरे को धमकी दी तो उसको गाली दे। तो पूरे जय भीम के समाज की औरतों को गाली दे रहा है? इतने गिरे हुए हैं क्या? क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है क्या? ये सारी चीज़ें बहुत गलत है। ये ऐसी चीज़ों के लिए ना इनको अटक नहीं करवाना है, इनको सीधा ऊपर पहुंचाना है, इनको बीच रोड पे जिंदा जलाना है। और औरतों को इसको पूरी तरह से नंगा करके, पूरे कपड़े उतार के इसको पूरा नंगा करके, और हमारी जय भीम की औरतों को छोड़ना है कि इसको गिरा गिरा के मारो, तब इसको पता चलेगा कि औरतें किस काबिल होती हैं। साले भड़वे, तुम लोग को हम जैसी औरतें पैदा करती हैं, हम जैसी औरतें पाल पोस के बड़ा करते हो। तुम्हारी इतनी औकात है कि हम जैसों पे आते हो। हाँ, तुम लोगों को और कोई मिलता नहीं है, तुम्हारा आपसी झगड़े में हम औरतों को टारगेट करते हो। तू देखना, अभी तेरा तो जो लोग जो हाल करेंगे, विद्या देवी यहाँ से क्या हाल करेगी वो देखना। तेरे भी घर में माँ बहन सब होंगी ना, सबके साथ जो होएगा वो देखना। हम लोग कभी तेरी माँ बहनों तक आई हैं? हम भी तेरी माँ बहनों से आके पूछेंगे कि ये क्यों बोल रहा है, इसका जवाब दो हमें। हम लोग तक आ रहे हो यार? हम लोग किसी की माँ बहन तक नहीं आते, इतना लड़ाई लड़ते, लेकिन हमने कभी किसी की माँ बहन को नहीं बोला है। ये तो बहुत बड़ा बात हो गया। बताइए, ये तो एकदम ऐसी बात हो गई कि हम औरतों को नीचे गिराने वाली बात हो गई है। ऐसी बात है। मैं भी थोड़ा सो के उठी हूँ क्योंकि रात को 3 बजे तक मैं इसी पूजे में बैठी थी, क्योंकि जिस तरह से मराठा आरक्षण के लिए एक आदमी लड़ रहा है और अभी पता चला है कि 24 दिसंबर तक का टाइम मांगा जा रहा है। मतलब पागल दिख रहा है क्या इंसान? हाँ, 24 दिसंबर के बाद फिर 6-7 दिन के लिए पूरी सरकार बंद रहेगी, 2-3 तारीख तक। हाँ, न्यू ईयर तक, फिर 2024 का इलेक्शन आ जाएगा। आप लोगों से जब जो काम होता नहीं है तो फिर काहे, क्यों, किस लिए किसी गरीब आदमी के सामने ऐसा वचन देते हो कि हम दिलाएंगे, ये दिलाएंगे? बड़ी बड़ी कस्बे वादे खाने का, शिवराया की मूर्ति को टच करके पैर पड़ने का, और एक गरीब आदमी को मरने देखने का। 2 महीना पहले भी वो आदमी ने 15 दिन का इस तरह से वो किया था। आज उसका परिवार रो रहा है, माँ रो रहे, बाप रो रहे। आज वो हमारे मराठा आरक्षण के लिए लड़ रहा है। ये बात हमारे बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत पहले बोली थी कि आरक्षण ले लो, कल जाके तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो तुम इसके लिए लड़ाई करोगे और लोग देंगे नहीं। आज वही सेम बात हमारे बाबा साहब आम्बेडकर जी की सच हुई है कि आज ये आरक्षण के लिए लड़ रहे, और जिस तरह से ये हमारे नेता है, ये हमें आरक्षण नहीं देंगे। ये बस बड़ी बड़ी बातें, मीठी मीठी बातें करेंगे, आएंगे आपसे टाइम मांगेंगे, तारीख पे तारीख। गद्दारों को अब तक अपात्र नहीं किया गया, उनके लिए भी कोर्ट तारीख पे तारीख दे रही, जो कि जो रोंग है। कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ हमारी भावनाओं का मजाक उड़ा सकते हैं। ये सिर्फ हमारा मजाक उड़ा रहे, इनको पता है। और जब इलेक्शन आएगा तो हमें ये धमकी दी जाएगी कि अगर आपने वोट नहीं दिया तो आपका आधार कार्ड लिंक सब कैंसिल कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। मतलब ये धमकी दे दे के वो करेंगे। मैं तो सच बोल रही हूँ ना, इनको इनकी बात में जवाब देना। देखिए, मुंबई में बारिश के बाद की बदले ठंडी का वातावरण आ चुका है। मैंने जिस तरह से मेरी पूजा चालू थी, उस तरह से मेरी बात, मेरे सुल्तान जी के हिसाब से भगवान ने मेरी बात सुन ली है। मुंबई में गर्मी का वातावरण हट चुका है। हो सकता है एक आध दिन में बारिश हो या तो फिर पूरी तरह से ठंडी का माहौल हो जाएगा।
पूरा मौसम ठंड हो जाएगा एकदम, जिसकी वजह से बीमारी का तो अता पता गायब हो चुका है। वो तो मेरा रात की पूजा का सबूत मिल गया कि सुबह ही मौसम विभाग का अपडेट आ गया है कि मौसम में गर्मी से राहत मिल गई, कड़ाके की ठंडी पड़ रहेगी। लेकिन आज की तारीख में भाजी हो, कहते हैं ना, भाजी हो या कुछ भी हो, कोई भी चीज़ है, डायरेक्ट हमारे यही सब गाँव से ही आता है। आज उन लोगों गोर गरीब, जो गोर गरीब है, जिनकी इतनी सारी फसल का नुकसान हो गया, ये हो गया हर चीज़ में। एक बार जो कांदे की महंगाई की वजह से सोलापुर से लोग चल चल के नासिक से यहाँ तक आए थे, फिर भी उनको तारीख दे के वापस भेज दिया गया। किसी चीज़ की कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ उन्हें तारीख दे दिया जाता है, बहलाया फुसला जाता है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है। जो काम अगर आपसे होता नहीं है, आप वादा क्यों करते हो? आपको क्या लगता है एक आदमी पागल है जो अनशन पे बैठा है, हम सब के लिए भूखा प्यासा बैठा है, और ऊपर से मीडिया ने मजाक बना के रखा है। एक तो एक आदमी बेगर पानी पिए बैठा है, उसकी तबीयत खराब है, और बार बार जाके उससे पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, मतलब कल मरने वाला आदमी आज मर जाए, अभी मर जाए, है ना। ये हमारे नाटक है। मैं मानती हूँ, मैं विद्या देवी वीडियो बनाती हूँ, मेरी वीडियो वायरल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पता है ना, सच बोलने वालों की वीडियो वायरल थोड़ी होती है। एक आदमी जिसका कल गाड़ी तोड़ा गया, वो उल्टा बात कर रहा है। जो मराठा आरक्षण के लिए लोग लड़ रहे हैं, क्या मांग रहे हैं आपसे? सोना चांदी मांग रहे हैं? कोई मंत्री पद मांग रहे हैं या कुछ मांग रहे हैं? अपना हक मांग रहे हैं। आरक्षण मतलब अपना हक मांग रहे हैं कि हम मराठा समाज है, हमें हमारा हक दीजिए कि हमारे आने वाले फ्यूचर में हमारे बच्चों के लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं आए। इसलिए वो गरीब आदमी लड़ रहा है ना, वो थोड़ी ना पैसों के लिए लड़ रहा है। उसके लिए भी जब बोला गया गलत, तो मराठा आरक्षण ने उसका गाड़ी तोड़ दिया। तो आप अपनी गलती नहीं बता रहे हो। हाँ, अपनी गलती नहीं बता रहे हो। बड़े बड़े बिल्डिंगों में रह रहे हो, ये रह रहे हो। कभी रहे हो क्या गर्मी में? गाँव की गर्मी में रहे हो क्या? कभी देखे हो क्या बच्चे लालटेन के नीचे बैठ के पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती ठीक से? कभी कुछ गरीबों के लिए किया क्या? आज मैंने थोड़े दिन पहले ही ये बात कही थी, याद है आप लोग को, कि मेरे यहाँ भी एरिया में हमारे पैसे वेस्टेज यूज़ होते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि हम दीपक केदार जी के साथ मिलकर वो पैसे सही जगह पे लोगों को पहुँचाए। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से ये चल रहा है, कोई किसी को सुन ही नहीं रहा है। बताइए, मराठा आरक्षण का मतलब आपने समझा क्या? वो आदमी क्या चाहता है? पूछा क्या मराठा आरक्षण के हिसाब से? कितने लोगों ने कहा ये कायदे अनुसार नहीं है, ये नहीं है। कायदा तुम हम लोग को बताओगे? जो बड़े, अभी हम जैसे लोग तो बड़े बड़े बंगले में रहते हैं, बड़े बड़े फ्लैट में रहते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? गरीबों के बीच में रहोगे तो पता चलेगा ना। साल में एक बार गांव जाते हो, बस पकड़ के उधर जाते हो, वहां पे तुम लोग को पता है गरीब कैसे रहते हैं। उनके बच्चों को जो चीज़ मिलनी चाहिए, जो फैसिलिटी, आज हमारे पास पैसा, हम अपने बच्चों को डोनेशन देके पढ़ा ले रहे हैं। जो गरीब के बच्चे हैं वो क्या करेंगे? वो इंसान एक गरीब की लड़ाई लड़ रहा है ना, पूरे मराठा समाज की लड़ाई लड़ रहा है। और ये हमसे तारीख पे तारीख मांग रहे हैं। क्यों तारीख पे तारीख मांग रहे हैं? वो भी 24 दिसंबर। क्यों? क्योंकि अगले महीने राजस्थान का इलेक्शन है, और राजस्थान के इलेक्शन पे महाराष्ट्र के इलेक्शन का रिजल्ट है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं पूरी बात बता रही हूँ, क्योंकि पूरे राजस्थान का इलेक्शन का मेरे हाथ में है। पूरे राजस्थान के इलेक्शन का रिजल्ट मुझे पता है, और वो पता चल जाएगा दिसंबर में। मैंने क्या कहा? हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी जी आएंगे, लेकिन इस वक्त जो मराठा आरक्षण के हिसाब से है, जिस तरह से नेताओं की गांवबंदी की गई, वो सीधी बात है। आज की तारीख में यहाँ नेता का, अभिनेता का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे सीधा बात है, हमारे हक की लड़ाई है। हम लोगों के, गरीबों के हक की लड़ाई है। जो गरीब बेचारे खेती बाड़ी करते हैं, उनका खेती नष्ट हो जाता है, सब हो जाता है, उनके लिए लड़ाई है। सह्याद्री मार्ग पे लोग गिर के मर जाते हैं, उनको सिर्फ 10 लाख रुपए की दी जाती है कि 10 लाख रुपए ले लो। आपको पता है 10 लाख रुपए जो सरकार बांट रही है, उनको पीछे से कितना मिल रहा है? अरे वो लोगों ने ऑलरेडी कमा लिया है। उन लोगों को सिर्फ 2024 के इलेक्शन तक जितना भी माल जब्त करना है, जब्त करके सब अपने अपने घर पे खुशी खुशी बैठेंगे, क्योंकि उनको पता है आने वाली हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी खाएगी। तो मैं तो यही बोलूंगी कि मैं तो मराठा आरक्षण के साथ हूँ, मनोज भाई के साथ में हूँ, जो मनोज पाटिल जी हैं। मुझे उनका पूरा नाम नहीं आता बोलने। मनोज पाटिल जी के साथ हूँ, और मैं सारे लोगों को बोलूँगी कि इनको ये ऐसे नहीं सुनेंगे। ये तारीख पे तारीख देंगे ना, तो हम भी तारीख पे तारीख देंगे। सारा अनाज, राशन सब कुछ बंद कर दिया जाए। कुछ भी मुंबई हाईवे से बॉम्बे तरफ नहीं आना चाहिए। हमारे मुंबई में भी बोला जा रहा है सारे मराठा आरक्षण को, कि मराठा आरक्षण के लिए लड़ना है ना, सारी चीज़ें बंद कर दी जाए। इस वक्त पार्टी लेवल को बाजू में रखा जाए। हम किसी पार्टी से नहीं है, हम सिर्फ एक मराठा आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि आज अगर एक आदमी बलि चढ़ गया, अब ये याद रखिएगा कि अगर गलती से मनोज भाई को कुछ हो गया, तो ये हमारे लिए कलंक वाली बात होगी, हमारी नाक कटने जैसी बात होगी कि एक आदमी हमारे लिए बलि चढ़ गया, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए।
गोर गरीबों का झोपड़ा तोड़ दिया जाता है, गरीब लोगों के झोपड़े तोड़ दिए जाते हैं अनलीगल बोल के। बोरीवली में भी ऐसा हुआ है, क्या बोलते हैं, डॉन बॉस्को स्कूल के पास, MHB के पास, वहाँ पे भी ऐसा हुआ है। कितने गरीबों के जो 40 साल 45 साल से रह रहे थे, गरीबों के घर तोड़ दिए गए, कितने लोगों को घर नहीं दिया गया, कितने लोगों को भगा दिया गया, उधर भी दादागिरी की गई। मैं आपको सच बोलूँ, हमारी गोराई में जितने लोगों ने दादागिरी की है ना, मैंने सबके नाम से ताला फेंकना शुरू किया, एक को भी नहीं छोड़ा है। आज जब से उन गरीबों को हटाया गया ना, तब से लेकर आज तक विद्या देवी ताला फेंक रही है। और ये सारा रिजल्ट 2024 में दिखने वाला है, आप देखिएगा। मैं एक हमेशा से बोलती हूँ, मेरे से जो भी नड़ता है, अकड़ता है, ये करता है, मैं आपको खुलेआम बताती हूँ। जैसे अभी मैं, पता है, पहले भी मैं किसी गाड़ी से हमेशा जाती थी, वो भी हमारे सब शिवसैनिक ही हैं। मैं उनकी गाड़ियाँ लेके जाती थी, यात्रा पे जाती थी, बहुत 2-2 साल से घूम लेती। लेकिन बीच में फिलहाल 1-2 महीने थोड़ी दिक्कत आ गई। लेकिन उन्होंने जो उन लोग ने जो मुझसे टोन वापरा ना, वो टोन ऐसा वापरा उन्होंने कि उनको हमेशा की दिक्कत है। उन्होंने जो टोन ऐसा वापरा ना, उस टोन के हिसाब से मैं आपको सच बता दे रही हूँ, अब जो होने वाला है वो बहुत गलत और बहुत भयानक होगा। और वो जो काम अभी मैं करने वाली हूँ, मैंने उन लोग के नाम पे भी ताले फेंके कि ये इस तरह का गात मुझसे बर्दाश्त नहीं है। तो अब जो काम होगा वो बहुत बड़ा होगा। बस जय भीम, जय भारत। अभी जो करने जा रही हूँ मैं, वो बड़ा है। और आप लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी इस चीज़ में आगे बढ़िए। और एक ही बात बोलूँगी, जो भी मेरे नाद में लगता है, मुझे उल्टा बोलता है, उसके बाद उसे तालों का सामना करना पड़ता है। फिर देखिए क्या होता है। जय माता दी।